और साथियों, इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। तो इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? देखिए आरजू, पाकिस्तान को चारों तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ इकनॉमिकली, मॉरली, अखलाकियात के जनाजे रोजाना निकलते हैं। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करप्शन पीक पर है हर चीज की। नमस्कार दोस्तों, रोजाना स्पेशल न्यूज चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन गुजरात इलेक्शन। तो दोस्तों, कल जो इलेक्शन का नतीजा आया उसमें बीजेपी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उसके बाद से ही पाकिस्तान में मानो खलबली सी आ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान में इसलिए भी खलबली है कि जिस तरह से गुजरात के इलेक्शन में पाकिस्तान को लेकर बात किया गया है। गुजरात इलेक्शन को लेकर किस तरह पाकिस्तानी मीडिया का प्रतिक्रिया आ रहा है, चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप रोजाना स्पेशल न्यूज़ चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वक्त जो इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? और मोदी का जो अपना कंट्रोल है वो अपने स्टेट में तो है ही है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जो मोदी का कंट्रोल है वो पूरे इस वक्त इंडिया में भी है। और अपनी होम स्टेट से 7वीं दफ़ा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नजर आ रहा आपको। मोदी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं गुजरात से। महाचल में शायद वहां पे कांग्रेस आ जाए, अभी तक उनके पूरे रिजल्ट वापस नहीं आए। न्यू दिल्ली में आम पार्टी जीत चुकी है। और जो वहां की सबसे बड़ी आप मुआशी तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पहली दफा किसी मुल्क के अंदर रिकॉर्ड टूटेगा कि $100 बिलियन बाहर से रेमिटेंस आ रही है। साथ ही उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है इसकी वजह क्या है। हाईली क्लासिक, हाईली स्किलफुल, हाईली एजुकेटेड पीपल गोइंग टू द रिच कंट्रीज। आपके सारे अनपढ़ लोग जो है, बिल्कुल कोरे जो है, सऊदी अरेबिया में दिहाड़ियां लगा रहे हैं, तो क्या भेजेंगे वहां से? और जो भेजते हैं वो भी लंदन चला जाता है। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज तो रहता है ना। आपकी अशराफिया जो है, रूलिंग एलीट है सारी, उनके बच्चों की ट्यूशन फीस में भी तो यानी शॉपिंग भी होनी है, सारा कुछ करना होता है उन्होंने। तो आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले सारे लंदन बैठे हैं, आज से नहीं 1947 से। आपका कैपिटल बराए नाम इस्लामाबाद है, आपकी आजादी बराए नाम है, आपका सारा काम तो लंदन में होता है। और मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, फिर एक दफा कर देता हूं कि आसिम मुनीर साहब का सबसे बड़ा टास्क ये होना चाहिए कि की पोजीशनों के ऊपर लोग जो बैठे हैं उनकी बीवी बच्चों की डुअल नेशनैलिटी और बैंक अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और उनके नाम ईसीएल में डाले जाए, अगर बचना है आप। क्योंकि ये आपकी रूलिंग एलीट का फैशन है कि बीवी बच्चों की फॉरेन नेशनैलिटी होना, वहां उनका पढ़ना जाके। जरा तनख्वाहें तो देखें, तनख्वाहें देखें ना। इस दफा सैयद आसिम मुनीर साहब से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनकी तनख्वाहों के चार्ट देखें और उनकी बच्चों की ट्यूशन फीसें देखें। एक सेकंड में पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था एक दिन, फिर ही दोहरा देता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इकॉनमी के ऊपर और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहाँ खड़े हुए हैं। 2019 के इलेक्शन में तो वो डरे हुए थे, तो वो इकॉनमी की बात नहीं कर रहे थे कि हमने इकॉनमी कहाँ ले गए। डरे होने से मुराद ये है कि उस वक्त चीज़ें उनकी क्लियर नहीं थी।
तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटरिक और वो आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल दैट हुआ था। लेकिन 2024 में ही डजंट हैव दैट स्पेस। 2024 में वो दुनिया को ये बताएंगे कि इंडिया को ये बताएंगे कि देखें जनाब, हमने हमारी अचीवमेंट क्या है 10 सालों में, एंड दे मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑब्वियसली, उस सेंस में भी आप देखें। सो ये जो चीज़ें हैं, इसका ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा प्रीमियर थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। वहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी बड़े लोग जो थे, जिसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो भी थे, और भी काफ़ी लोग थे। उन्होंने की नोट एड्रेस दिया और उन्होंने ये कहा, जो जो सेंट्रल पॉइंट थी कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान को फोर्स करता है टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस फॉर सर्वाइवल। ये ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर द पाकिस्तान, लेकिन हमें किस चीज़ को दुनिया के सामने चैलेंज रखना चाहिए। वो इंडिया तो आप देखें अपने काम में लग गया, वो तो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम असी पहुंचो फिर इंडिया वेखण है। वी नीड टू लुक इनवर्ड्स। अंदर देखें, अपने अंदर क्या मसला है। जब जनरल सियासत कर रहे हों और सियासतदान जो है वो जनरल्स के पास जाके बैठे हों कि हमें कोई रिलीफ मिल जाए, तो फिर तरक्की कैसे होनी है। हम ये बात कहते हैं कि जनाब ठीक है जी, फुल स्केल वॉर है, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सारी बातें हम सुनते हैं। 1971 में ये हमारे साथ हुआ, भाई वो दैट इज देयर। अब चलना कैसे है, आप तो जैसे जैसे ये कहते हैं ना कि वो जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने ये कर दिया। भाई पूरी दुनिया का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, पर तुम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्ना ना पिटो कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट ही खराब हो जाए। ये मुबारक हो आपको कि आपके पाकिस्तानी भैया जो हैं वो लंदन में, उनकी प्रॉपर्टियां और बढ़ जाएंगी। आप वहां पे जो है जिस तरीके से चल रहे हैं, सुना है ना बिजली है ना पानी है। लाहौर के स्कूलों को हफ्ते में 3 दिन स्माग की वजह से बंद कर दिया। और सर पेशावर में शॉपर में जो है वो गैस डाल के दी जा रही है। लोग शॉपर में पता नहीं किस तरह से, लेकिन कोई खास किस्म के शॉपर्स होंगे, लेकिन उसके अंदर जो है वो गैस लेके जा रहे हैं क्योंकि चूल्हे नहीं जल रहे। चूल्हों ने क्या जलना, कंट्री जल रहा है सारा। चूल्हे जला के क्या करेंगे आप। जब कंट्री जल रहा हो और किसी के माथे पे बल ना हो, कोई एहसास ना हो, कोई शराफत ना हो, कोई मुहब्बे वतनी ना हो, किसी ने बताया ही ना हो कि ये मादरे मिल्लत है, भाई इसके कपड़े मत फाड़ो। बस लोग, आप आरजू कभी आप रिसर्च करें कि लोग पाकिस्तान को भाग भाग कर किस तरह भाग जा रहे हैं। शर्म का मुकाम। सब जाहिल हैं, सब अनपढ़ हैं, पैदल चल चल के क्वेटा से जा रहे हैं, पैदल चल चल। और जिन ब्रादर मुल्कों का आप नाम लेते हैं, आपके लिए स्पेशल उन्होंने नाम रखे हुए हैं, मस्कीन, गरीब, रफीक, और they see you and treat you like a third class human, not a citizen, third class। सर अब तो वो आने भी नहीं देते सर। यूएई अगर कोई जाना चाहे वैसे घूमने फिरने, वो कहते हैं 5,000 दिरहम दिखाओ, तुम्हारे पास खर्चा है कि हमारे गले पड़ जाओगे। पहले नहीं था साहब, पहले नहीं था। मैंने आरजू, यकीन करें कि मैं उम्रे के लिए गया हूं काफी दफा सऊदी अरेबिया। मैंने जो पाकिस्तान की तजलील वहां पे देखी है, और मैं दुबई तो बहुत दफा गया, और जिस तरीके से वहां तजलील देखी है पाकिस्तानियों की, बिलखसूस शर्म से सर झुक जाते हैं, सर शर्म से। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, और आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए रोज़ाना स्पेशल न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।